हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं जाती हूँ यहाँ अपने स्कूल में लेसन देके वापस आती हूँ, चाय पीती हूँ, मेरा व्रत होता है इस दिन। और फिर ये बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कंप्यूटर की जो 5th क्लास की बुक है, इसको मैं पढ़ रही थी। और ये बुक आपके यहाँ भी अवेलेबल हो सकती है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है वहाँ से ले सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ अपने जो टेस्ट थे वो, उनके क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे टेस्ट दे लिए, कम से कम पता नहीं कितने होंगे। जो सेक्शन वाइज थे वो ख़त्म हो चुके थे मेरे पटवारी के टेस्ट, तो मुझे उससे नोट डाउन करना था। और अभी मैं जो टेस्ट दे रही हूँ पटवारी के टेस्ट में भी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और क्या रह गया, आर्ट एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हाँ याद आ गया। और ये सब करने के बाद में वर्थ होता है, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, आगे की जो स्टडी है हम कंटिन्यू कर पाएंगे। और टेस्ट देने से मेरा जो अधिकतर, मैं टेस्ट देने के बारे में क्यों कहती हूँ, इसका एक कारण यह भी है कि जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, या आप मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हो पढ़ाई से, या आपको पता है कि अभी आपको कोई और भी काम करना है, तो आपको सिर्फ आधे घंटे या 45 मिनट मिला है, जिसमें आपको या तो आप रेस्ट कर सकते हो या आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कोई टॉपिक है वो नहीं पढ़ सकते हो इतने कम वक्त के लिए, क्योंकि हो सकता है इस बीच, इससे पहले भी आपको कहीं जाना हो सकता है। तो इस वक्त में मैं टेस्ट देना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। मैं इसीलिए सुबह स्कूल में जाने से पहले एक टेस्ट दे के जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा जाना इतने बजे पूरा फिक्स है, घर से निकलना है। पर मैं कभी पहले तैयार हो जाती हूँ, 15-20 मिनट मेरे पास में होते हैं, तो मैं एक टेस्ट लगा लेती हूँ। जिससे क्या होता है, सुबह सुबह जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी ही हमारे दिमाग में रीचेक हो जाते हैं। और फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ। बच्चों को पढ़ा के आने के बाद में फिर मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर मैं उन टेस्ट को वापस एनालिसिस कर लेती हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ, अपने सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। और अभी मैथ जो चल रहा है, मैथ का भिन्न टॉपिक है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। और इसके ना कम से कम 40-45 क्वेश्चन मैंने कर लिए। इन 40-45 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जिनमें मुझे डाउट आया था। एंड ये जो 2 क्वेश्चन है वो पता नहीं क्यों, या तो मैंने पहले जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की या पढ़ा है उस वक्त इस टाइप की क्वेश्चन नहीं आई थी, या मेरा ध्यान नहीं गया था, या केवीएस में हो सकता है, इस पैटर्न के क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। पर सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जिनमें मेरा डाउट था, और अदरवाइज़ 45 क्वेश्चन है मैंने खुद हल किए हैं, वो भी टीचर की स्पीड से पहले। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भिन्न जो टॉपिक है उसमें हो सकता है अगर मुझे कोई डाउट होगा तो वो बहुत कम, यानी 5% 10% ही होगा। अदरवाइज़ मेरी जो पिन का जो प्रश्नावली, हमारी भिन्न वाली टॉपिक है, वो क्लियर है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे पढ़ रही थी सचिन सर की क्लास, पेडोलॉजी ये जो पढ़ा रहे थे। इसके अंदर इन्होंने अभी जो टॉपिक चला रही है वो करिकुलम है। टॉपिक का नाम कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है बिना बोझ के, अगर आप शिक्षा भी देना चाहते हो तो किस प्रकार की वो शिक्षा हो सकती है, कैसे क्या करना होता है, इस तरीके से थी। ज़्यादातर मैं ना लेट के ही इनकी क्लास लेती हूँ, समझ में भी आ जाती है चीज़ें, और जो बड़ी थकावट होती है स्कूल से आने के में वो भी दूर हो जाती है। और फिर जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो मेरे बना लेती हूँ। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, एक दिन कभी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो सिर्फ मैं क्लास लेती हूँ, नेक्स्ट डे जब मुझ में एनर्जी होती है तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, या कभी कुछ के क्लास ले लेती हूँ, कुछ का नोट डाउन कर लेती हूँ। जिस हिसाब से मुझे लगता है मैं उस हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। पर पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ब्रेक नहीं लगता है। और यहाँ पर जो मैं पढ़ रही थी वो प्रेमानंद अध्ययन सर पढ़ा रहे थे। और अभी जो इसका है मतलब सेक्शन चेंज, मतलब टॉपिक वाइज इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। तो मेरी 2 जो पार्ट थे इसके ख़त्म हो चुके हैं। फिर बात करते हैं, मैंने रिवीजन किया है टेंस का। टेंस के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो टेंस है हमारे, सॉरी, जो सिंपल प्रेजेंट है और कंटिन्यूस प्रेजेंट है, इन दोनों को ही किया है। देखो, सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में एस लगेगा, ई एस लगेगा, डू डज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक, उनके साथ में ऐसे एस लगेगा। पर उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं वो उन पे फोकस मैं ज़्यादा कर रही हूँ कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर हैबिचुअल एक्शन आते हैं, हमारे डेली रूटीन की चीज़ें आती है, शेड्यूल आता है, वो आता है। और कुछ जो वर्ब होती है जो आता है, जैसे एवरीवन हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी ओकेजन हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया। और इस तरीके से 1-2 वर्ड्स और हैं, तो वो याद कर लिए। कंटिन्यूस के अंदर भी एक ना कहानी सी बताकर बताई हुई है, तो उस तरीके से मेरी इंग्लिश जो हो जाती है। मैं रिवीजन ज़्यादा करना, मेरा 10th एक टॉपिक है जो वीक है इंग्लिश में, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा रिवीजन कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।